दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ DRV। तो दोस्तों, हम आज इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भुगतान संतुलन। इसे इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। हमारे इकोनॉमी के सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो अगर हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इससे क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी स्थिति में हम इससे पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो भुगतान संतुलन, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसे किसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसकी परिभाषा एक नॉर्मली होता है कि किसी दूसरे देश के साथ कोई देश अगर अपना वित्तीय लेन देन करता है तो उस देश का वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कोई देश विश्व के किसी दूसरे देश के साथ होने वाले वित्तीय लेन देन को ही उस देश का क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा का आगमन तथा विदेशी मुद्रा का पलायन होता है और इसी का पूरा लेखांकन हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंतर्गत जानना होता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा और बुरा संकेत हो सकता है। जो आगे हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे बुरा होगा और कैसे अच्छा होगा। तो यदि किसी देश में विदेशी मुद्रा का आगमन पलायन से ज़्यादा हो तो इस स्थिति में क्या होता है, भुगतान संतुलन अधिशेष के रूप में होता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। यही इसका उल्टा, अगर किसी भी देश से विदेशी मुद्रा का आगमन, विदेशी मुद्रा का क्या होता है आगमन, विदेशी मुद्रा का आगमन पलायन से कम हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में भुगतान संतुलन घाटे के रूप में होता है। अगर घाटा है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वही घाटा आगे चलकर जो कि हमारे विदेशी मुद्रा कोष से, विदेशी मुद्रा भंडार से अगर पूर्ण रूप से उसका नियंत्रण नहीं हो पाता, यदि मान लीजिए यदि भुगतान संतुलन घाटा अगर हमारे विदेशी मुद्रा कोष से उसकी भरपाई हो जाती है तो वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा ही होता है। मान लीजिए वह घाटे में नहीं होता, लेकिन अगर इस स्थिति में अगर वह विदेशी मुद्रा कोष से उसकी भरपाई नहीं हो पाती घाटे की, तो इस स्थिति में होता क्या है कि वह जो होता है भुगतान संतुलन संकट का रूप ले लेता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत होता है। जो हमने आपसे बताया था कि ये अर्थव्यवस्था में किस तरह से लाभदायक होता है, किस तरह से हानिकारक होता है। तो अगर भुगतान संतुलन घाटा अगर विदेशी मुद्रा कोष से, विदेशी मुद्रा भंडार से अगर उसकी भरपाई हो जाती है तो वह किसी भी अर्थव्यवस्था के उतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर उसकी भरपाई नहीं हो पाती तो इस स्थिति में क्या होता है, वह किसी भी देश के लिए जो होता है भुगतान संतुलन घाटा का रूप ले लेता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत होता है। और यही एकमात्र स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें कोई भी देश जो कि IMF का सदस्य होता है, वह इससे क्या करता है, उधार ले सकता है। इससे क्या करता है, धन उधार ले सकता है, जो कि SDR के रूप में हमें प्राप्त होता है। किसी भी देश में विदेशी मुद्रा का आगमन जो होता है दो प्रकार के खातों के रूप में होता है। एक जो हमारा होता है पूंजी खाते के रूप में एक होता है, और दूसरा हमारा हो जाता है पूंजी खाते के, दूसरा चालू खाते के रूप में होता है। इन दो प्रकार के खातों से रूप में हमारे विदेशी मुद्रा का आगमन तथा पलायन दोनों का लेखांकन किया जाता है।